मैनेजमेंट ने मानेसर स्थित कारखाने से 500 स्थायी मजदूरों को बर्खास्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा 1500 से अधिक ठेका मजदूरों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। कंपनी ने आगे और भी मजदूरों को निकालने की धमकी दी है। बिना किसी जांच के मनमाने ढंग से की गई इस कार्रवाई से सैकड़ों मजदूर और उनके परिवार सड़कों पर धकेल दिए गए। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि मारुति सुजुकी के मानेसर कारखाने में 18 जुलाई को हुई की घटना देश के कारखानों के घुटन भरे माहौल और शोषण के खिलाफ मजदूरों में सुलगते असंतोष को सामने लाने वाली एक प्रातिनिधिक घटना है। इस घटना के लिए जिम्मेदार जो असली कारण है उस पर पर्दा डालकर दमन और उत्पीड़न के दम पर औद्योगिक शांति कायम करने की हर कोशिश और भी व्यापक अशांति को ही जन्म देगी। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं, बिना किसी जांच के सैकड़ों मजदूरों की बर्खास्तगी की तानाशाही कार्रवाई को तुरंत रद्द किया जाए। इसका आप समर्थन करते हैं तो जोर से एक बार ताली बजाइए। मारुति सुजुकी मानेसर में 18 जुलाई को हुई घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच की रिपोर्ट आने तक ठेका मजदूरों सहित किसी भी मजदूर को काम से न निकाला जाए। बिना किसी जांच के सैकड़ों मजदूरों को अभियुक्त बनाकर की जा रही गिरफ्तारियों को तत्काल रोका जाए। अब तक गिरफ्तार सभी मजदूरों को रिहा किया जाए और फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। मजदूरों द्वारा मैनेजमेंट के अफसरों पर हिंसा भड़काने और झंडे बुलाने के जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जाए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मारुति सुजुकी मानेसर में कारखाने के अंदर और बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी बटालियन तैनात करने और कंपनी के हथियारबंद गार्डों को कंपनी के अंदर तैनात करने की योजना को रद्द किया जाए। मारुति सुजुकी सहित गुड़गांव मानेसर इलाके के तमाम कारखानों में श्रम कानूनों के गंभीर उल्लंघन की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति बनाई जाए, जिसमें मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों, श्रम मामलों के विशेषज्ञों और जनवादी अधिकार कर्मियों को भी शामिल किया जाए। तो साथियों, ये 7 सूत्री मांग पत्रक श्रम मंत्रालय को दे दिया गया है। उन श्रम मंत्री के यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी उम्मीद करनी चाहिए। और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि इस गूंगी बहरी अंधी सरकार के कान में मजदूरों की कुछ आवाज़ पहुँचेगी। इस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अपने अनुभव से कि जब तक शांति के साथ मजदूर कुछ बोलते रहते हैं, थोड़े जो लोग आवाज़ उठाते हैं, तब तक ये सुनते ही नहीं। ये मजबूर करते हैं मजदूरों को कि वो हिंसा का रास्ता अपनाएं। वो तभी उनकी बात सुनने आते भी हैं जब मजदूर कहीं हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि देखो देखो मजदूर हिंसा कर रहा है। तो अभी आज ही वो हमारी बात सुन लेंगे, इसकी हमको कोई भ्रम नहीं है, लेकिन हम बार बार उनके कान में दस्तक देते रहेंगे, हथौड़े से चोट करने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि एक न एक दिन उनको मजदूरों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। इस ज्ञापन पर जागरूक नागरिक मंच
लेबर रिसोर्स सेंटर, नौजवान भारत सभा, करावल नगर मजदूर यूनियन, मिस्त्री मजदूर संगठन, विपुल मजदूर दस्ता, दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन, फ्रीलांसर आर्टिस्ट राइटर की तरफ से एक प्रतिनिधि और दिशा छात्र संगठन के लोगों के और जो भारतीय के मजदूरों के समर्थन में नागरिक मोर्चा बना है उसके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। और इन आप सबकी तरफ से और दिल्ली के तमाम मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, इंसाफ पसंद नागरिकों की तरफ से ये मांग पत्र राज्य सरकार को सौंपा गया है। इसी के साथ हम आज इस सभा को खत्म करते हैं। जो भी साथी इतनी देर से यहाँ पर आए, हम एक दूसरे को यहाँ पर धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ना हमारी लड़ाई है ना आपकी लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। एक दूसरे को धन्यवाद देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग आज यहाँ से जब उठेंगे तो ये संकल्प अपने दिल में लेकर उठेंगे कि आज एक हमारी जो लड़ाई चल रही है उसमें एक और पॉइंट जुड़ गया है। रोज रोज हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक पॉइंट और जुड़ गया है कि अब हमको मारुति के अपने भाइयों के लिए भी लड़ना है। तो इसी संकल्प के साथ आज हम अपनी इस सभा को यहाँ पर खत्म करते हैं। कोई साथी पूरे जोरदार तरीके से कुछ नारों को उठा के इस सभा को खत्म करें। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा नगर के साथी यहीं बैठे हैं, जाएंगे गाड़ी आ रही है। बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। मेहनत का जागो, मेहनत का जागो, मजदूर वर्ग जब भी जागा, मजदूर वर्ग जब भी जागा, उठो मजदूरों आगे आओ, नया समाज बनाओ। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, जो भी साथी दूर दूर से आए हुए हैं, एक साथ में कई साथी आए हैं, वो जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से वापस लौटेंगे तो सुविधा होगी। जो साथी आदमी कराव के इलाके से आए हैं, क्योंकि उनको बहुत लंबा सफर करना पड़ा, थोड़ा भैया थोड़ी देर